नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश किसको कमान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जी हां, कल छत्तीसगढ़ में सीएम कौन बनेगा वो तय हो चुका है और अब बारी है मध्य प्रदेश की। और आज ये माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, उसके बाद वो नाम तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। नाम बहुत सारे हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने है, प्रहलाद सिंह पटेल का नाम सामने है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसमें राकेश सिंह है, वी डी शर्मा है, कैलाश विजयवर्गीय, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि मुख्यमंत्री की रेस में है। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह बड़ा सवाल है और ऐसा लग रहा है कि आज विधायक दल की बैठक के बाद ये नाम फाइनल हो जाएगा और इसको लेकर तमाम समीकरण बिठाए जा रहे हैं, तमाम गुणा भाग किए जा रहे हैं। जो लोग हैं अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने वहां पर एक आदिवासी समाज से आए विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री वहां पर बनाया है। तो यहां पर क्या समीकरण होंगे, यहां पर किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मध्य प्रदेश में एक बड़ा तबका ओबीसी समाज का है, इसलिए अगर देखें शिवराज सिंह चौहान ओबीसी समाज से आते हैं। लगातार 2003 के बाद जब से यहां सत्ता में रही बीजेपी में, कुछ सालों तक मुख्यमंत्री रही उमा भारती, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहे। बीच में 1.5 साल का कार्यकाल छोड़ दें जहां पर कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उसके बाद फिर वापस बीजेपी की सरकार बनी, फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। तो क्या फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रहलाद सिंह पटेल या नरेंद्र सिंह तोमर या राकेश सिंह या वी डी शर्मा या कैलाश विजयवर्गीय, कौन होगा मुख्यमंत्री? इसी पर हम खास चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं केएस शाइनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले रमेश शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल है यहां पर कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री आज। विधायक दल की बैठक कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है किनके नाम पर मुहर लग सकती है? देखिए, ये तो कहना चूंकि मुश्किल है कि हम्म। किसके नाम पर मोहर लगेगी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ये निर्णय देख लें, तो उन्होंने जो भी निर्णय जब भी लिए हैं, नाम ऐसे लिए हैं जो थोड़े से अनुमान से बाहर है। तो एक बात तो ये हुई। हम्म। लेकिन दूसरा ये है कि कहीं न कहीं न केवल मुख्यमंत्री, बल्कि कम से कम 4 नाम, जो हमने भागीरथ जी मेरे ख्याल से एक बार चैनल पर बैठ कर के जी। भी चर्चा की है, कि कम से कम 4 नाम तय हो चुके होंगे और ये 4 नाम आज तय नहीं हुए होंगे। जिस दिन परिणाम आया था उसी दिन ये 4 नाम तय हो गए होंगे। 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जी का। हम्म। इसमें जो कल्पना की जा सकती है, इसमें एक आदिवासी चेहरा और फिर ये जो चारों समूह होंगे और चारों क्षेत्र होंगे, हम्म। मतलब ये चारों नामों का सिलेक्शन कुछ इस प्रकार होगा कि इसमें ये तो सारे वर्ग आ जाएं और सारे वर्गों के अलावा सारे क्षेत्र आ जाएं। जैसे महाकौशल है, मालवा है, विंध्य है, मध्य भारत है, ये मोटे तौर पर ये क्षेत्र भी आ जाए। और इसमें वो ये कोशिश भी करेंगे कि एक आध महिला इसमें जरूर आ जाए, इन 4 में से कोई एक। हम्म। तो ये नाम उनके पहले से तय हो गए होंगे। लेकिन आज एक घटनाक्रम का थोड़ा सा मुझे हल्का आश्चर्यजनक जरूर लगा कि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी जितने बजे बैठक का निर्णय लेती है, बैठक उतने बजे शुरू हो जाती है। जैसे आज 1 बजे का उनका तय था कि 1 बजे बैठेंगे, लेकिन वो बैठक देर से शुरू हुई और अभी शायद शुरू हो रही होगी। हम्म। पहले ये कोशिश की जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी, अनुमान था हम लोगों का कि शायद 1 से 1.5 घंटे के भीतर ये 2 ढाई बजे तक निर्णय हो जाएगा। हम्म। तो अब लेकिन ये 2 ढाई घंटे में, 2 ढाई बजे में 1 डेढ़ घंटा और आप आगे बढ़ा लीजिए, ये 4 बजे तक फैसला होगा। क्योंकि पहले सीएम हाउस में सारे पर्यवेक्षक गए, फिर उनके साथ वहां पर आए, फिर वहां पर भी थोड़ी सी उन्होंने आपस में परामर्श किया है। तो बहुत संभव है कि जो 4 नाम थे उनमें से किसी एक आध नाम में कुछ हेरफेर हुआ होगा। हम्म। सीएम के नाम पर जो पहले दिन तय हुआ होगा उसमें कोई भी हेरफेर का प्रश्न नहीं उठता, हम्म। लेकिन 4 में से कोई एक आध नाम का हेरफेर की संभावना थी, जिसके वजह से ये थोड़ा डिले हो रहा है। जी हम्म। भागीरथ जी। जी। बिल्कुल, वाकई डिले हो रहा है, लेकिन देखना होगा कि उसके बाद किसका नाम सामने आता है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे मध्य प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता इंतजार करे कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। के शाइनी जी, क्या लगता है आपको, क्या गुणा भाग आप लगा रहे हैं कि वो 4 नाम कौन हो सकते हैं? उसमें एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बात चल रही है, 1 होंगे, 2 होंगे या विधानसभा स्पीकर? भागीरथ जी, अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम्म। जो मिला है, तो ऐसी खबर आ रही है कि प्रहलाद पटेल जी के यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत आ रहा है कि प्रहलाद पटेल जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जब भी सुरक्षा बढ़ाई जाती है, इसका संकेत यही होता है कि वहां पे कुछ उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है।
तो जैसे मतलब ये है कि एक ओबीसी फेस भी है वो, और अपने क्षेत्र में अभी अच्छे परफॉर्मेंस करके आए हैं, तो वो सबसे आगे हैं शिवराज सिंह जी के बाद में। शिवराज सिंह चौहान जो है एक ओबीसी फेस थे और सारे उनके क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं शिवराज जी। हम्म। लेकिन क्योंकि शिवराज जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक नया फेस लाना है बीजेपी को, तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान शायद ना बने, तो उसका नेक्स्ट ऑप्शन प्रहलाद पटेल जी ही दिखाई दे रहे हैं हम्म। अभी। और नरेंद्र सिंह तोमर जी और अपने कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया जी, ये भी रेस में हैं, पर ये अपने क्षेत्र में ही इनका इन्फ्लुएंस है, पूरे मध्य प्रदेश में इनका इन्फ्लुएंस नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर जी को कहीं हो सकता है स्पीकर बना दिया है, और प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री, और बाकी 2 डिप्टी सीएम बनाया जाएगा यहाँ हम्म। पे। और ट्राइबल फेस छत्तीसगढ़ में बना दिया है इनने, तो मध्य प्रदेश में एक ओबीसी फेस देना जरूरी है। हम्म। तो इस वजह से भी मेरे को लगता है प्रहलाद पटेल का नाम सबसे आगे रहेगा इसमें। चलिए, तो आप अंदेशा लगा रहे हैं कि यहां पर प्रहलाद पटेल सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन अमित शर्मा जी, अगर कुछ हम दिनों से हमें कुछ इंसिडेंट देखें, वाकया देखें, प्रहलाद सिंह पटेल ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, कैलाश विजयवर्गीय ने भी शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, और अभी अगर कल की ट्वीट की बात करें, एक इंसिडेंट था जिसमें एक शख्स से एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को उठाकर फेंक रहा था और फिर उसको अपने पैरों से दबा के उसको मार रहा था। इस इंसिडेंट को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टैग करके, शिवराज सिंह चौहान को टैग करके कुछ सख्त निर्णय लेने के लिए कहा है। जबकि एक दिन के बाद आज एक बड़ा निर्णय होने वाला कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उस बीच में शिवराज सिंह चौहान का जिक्र करके इसमें कड़ी कार्रवाई करने की बात करना, आप इन सारे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? और जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने लिखा भी था अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, सभी को राम राम, फिर बाद में इसको क्लियर भी किया कि मैंने राजनीति से राम राम नहीं कहा मैंने। देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए कि ये जो घटनाक्रम है, मिलने जुलने वाला सिलसिला है, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस समय जितने भी नाम चल रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी का हो, कैलाश विजयवर्गीय का हो, प्रहलाद पटेल जी का हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो, बीडी शर्मा का हो, राकेश सिंह का हो, जितने भी ये नाम चल रहे हैं, उसमें एक शिवराज जी का चेहरा ऐसा है जो पूरे मध्य प्रदेश में ज्यादा पॉपुलर है। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक वर्ग में उनका अपना संपर्क है। तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो प्रहलाद पटेल बने, नरेंद्र तोमर बने या कोई और बने, वो कहीं ना कहीं शिवराज जी से कहीं ना कहीं ट्यूनिंग बढ़ा करके ही मुख्यमंत्री बनेगा। हाईकमान ने भी अगर किसी का मुख्यमंत्री बनने का तय किया होगा, तो वो शिवराज जी की सहमति लेकर के ही किया होगा। जिस तरीके से घटनाक्रम है, या हाईकमान में शिवराज जी का संपर्क है या सीनियरिटी है, वो मध्य प्रदेश में के मुख्यमंत्री बनने से पहले भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो संपर्क है, तो ये उसके पीछे कारण रहा होगा। दूसरा एक मुझे जो कारण दिखता है कि कहीं ना कहीं जितनी सक्रियता चुनाव के दौरान शिवराज जी की थी, लगभग उससे उन्होंने 10% ज्यादा सक्रियता परिणाम के बाद दिखा रहे हैं। जिस तरीके से राघोगढ़ गए हैं, छिंदवाड़ा गए हैं, ये जो कुत्ते की घटना आपने बताई है, उस घटना पर उन्होंने रिएक्शन लिया, या वो एक महिला की पिटाई हुई है भाजपा को वोट देने के मामले में, उस पर उन्होंने रिएक्शन लिया। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन पर लोकसभा के चुनाव की मुख्यमंत्री बने रहें या ना बने रहें, इसके साथ उन पर कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी, उन पर एक महत्वपूर्ण दायित्व आएगा। ये मुझे इसकी संभावना दिख रही है। जैसे साइनी जी ने प्रहलाद पटेल जी का कहा है, संभव है उनका, लेकिन इसमें एक जरूर विचार का है। प्रहलाद पटेल संभव है, वो प्रहलाद पटेल जी का अगर चयन होता है तो 2 नाम होंगे। एक तो प्रहलाद पटेल नॉन कंट्रोवर्शियल नाम है, और दूसरा उमा भारती का भी फैक्टर जो है वो थोड़ा सा कमजोर होगा उनका के फेवर में। और फिर वो नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय दोनों से भी सीनियर हैं। 89 का में वो सांसद रह चुके हैं प्रहलाद पटेल, संभव हो सकता है। लेकिन फिर भी एक सवाल जहां जरूर उठता है कि 2003 से लेकर अब तक भाजपा के 3 मुख्यमंत्री आए, तीनों ओबीसी से आए। उमा भारती भी ओबीसी से आई, बाबूलाल गौर भी ओबीसी के हैं, और शिवराज भी हैं। अब क्या भाजपा इसी को कंटिन्यू करेगी या किसी और को मौका देगी, ये भी एक विचारणीय है। कुल मिलाकर 1 आध घंटे में सब सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, कुछ घंटे बाद क्लियर हो जाएगा। आपने लोकसभा का जिक्र किया कि शाइनी जी, अगर देखिए, अगर चीज़ें अगर क्योंकि मैं क्रिकेट मैच की बात करता हूँ, इसके पहले वर्ल्ड कप था, अभी फिर हमारा T20 मुकाबला भी चल रहा है दूसरी टीमों के साथ इंडिया का। इसमें अगर देखा जाता है कि अगर
टीम अच्छा खेल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ज्यादा उसमें तब्दीली होते हुए नहीं दिखाई देती अगर कोई बड़ा मैच है तो। अगर हम देखें विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया बीजेपी ने यहां पर, और इसमें कोई शक नहीं है शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से एक्टिव रहे उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते। उनकी चाहे वो लाडली बहना योजना की बात कर लें और ताबड़तोड़ उनकी रैलियों की बात कर लें, आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते। कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बीजेपी जरूर चाहेगी कि लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो जब सारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, एकजुटता के साथ खेल रही है, तो उसमें कुछ फेरबदल करना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा लोकसभा में कुछ चीजें खराब नहीं हो जाए, क्योंकि चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अभी फिर से शिवराज सिंह चौहान को कंटिन्यू कर लें और सीएम बदलना 1-1.5 साल के बाद कर लिया जाए, ऐसा कुछ अनुमान? भागीरथ जी, आपने बिल्कुल सही बात उठाई है यहाँ पे। शिवराज जी से बड़ा जो नेता मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में उनका वर्चस्व है और जिस तरह से विजय होके आई है बीजेपी, 2/3 मेजोरिटी के साथ आई है, तो उसका श्रेय तो शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से जाता है। लेकिन बात यह है कि जो इनने सीएम फेस पे नहीं कंटेस्ट किया था इस बार, जैसे बीजेपी ने कहा कि हमारा इस बार कोई सीएम फेस नहीं रहेगा, और ये कहा कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश, एमपी के मन में मोदी। तो अगर ये जो मैसेज है, ये मैसेज आगे कंटिन्यू करना है, और 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शायद हाईकमान नहीं बनाएंगे, और उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और 2024 का पूरा चुनाव जो है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। भले वो सीएम ना रहे, लेकिन जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहेगी, और जो भी मुख्यमंत्री रहेंगे वो शिवराज के पसंदीदा होंगे और शिवराज जी के अंडर ही काम करेंगे वो। तो ये इक्वेशन इस तरह से बनाया जा सकता है, और शिवराज जी को अपने पाले में लेके ही काम होगा। अगर हटाते हैं, चेंज करते हैं, तो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि एक बार इनने सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया है, और 24 के इलेक्शन में ये दिखाना, पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि मोदी के वजह से चुनाव जीता गया है। तो अगर वो शिवराज जी को वापस बनाते तो कहीं ना कहीं वो मैसेज नहीं जाएगा, शिवराज जी को एक क्रेडिट जाएगा कि उनके वजह से हाईकमान ने भी ये मान लिया है कि शिवराज जी ही इसके पूरे श्रेय जाता है। तो कहीं इसी वजह से मुझे लगता है कि शिवराज को नहीं बनाते, किसी और को फेस बनाएंगे और शिवराज को इंचार्ज बनाएंगे। पूरा जो कमान है शिवराज के हाथ में ही रहेगा, क्योंकि जितना शिवराज जानते हैं मध्य प्रदेश को, नस नस से वाकिफ हो, जिस तरह से वो रैली करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनका संपर्क है, नेटवर्किंग है, इतना किसी के कोई भी नहीं कर पाएगा। 24 में अगर पूरा 29 के 29 सीट जिस तरह से शिवराज जी कह रहे हैं अगर लेके आना मध्य प्रदेश में, तो वो शिवराज ही कर सकते हैं, और हाईकमान कभी भी शिवराज को नाराज करके किसी को नहीं बनाएंगे। शिवराज के ही कोई कंटेंडर बनेंगे और उनको अपने इसमें रख के ही बनाएंगे। बिल्कुल, नाराजगी की बात के लिए छत्तीसगढ़ में हम देख ले, रमन सिंह जो चेहरा थे, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा था, जनता से जुड़ाव था, वो एक मैजिक था, वो रमन सिंह के पास नहीं दिखाई देता था। ना हम राजस्थान में देख लें, वसुंधरा राजे सिंधिया के पास था, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का एक मैजिक दिखाई देता है। अगर हम पिछले 1-2 चुनाव छोड़ दें, उसके पहले शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही यहां पर बीजेपी जीतते आई है। रमेश शर्मा जी, क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ गुंजाइश यहां पर आपको लग रही है कि ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करें? क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक चेंजेस कर चुके हैं। शाइनी जी कह रही थी कि एक मोदी का चेहरा लेकर आना, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मोदी का चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन डबल इंजन की बात की जाती है, डबल इंजन में मध्य प्रदेश का भी एक इंजन है, उसमें शिवराज सिंह चौहान एक चेहरा हो सकते हैं और मोदी एक चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि जुड़ाव तो है, आप इसको नकार नहीं सकते। शिवराज सिंह चौहान का जनता के बीच में जुड़ाव है, महिलाओं के बीच में एक अच्छा खासा भाई है, मामा है, वो एक अच्छा खासा जुड़ाव है। अगर जैसे आपने भी कहा था बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो यहां पर मुख्यमंत्री से बड़ी जिम्मेदारी और क्या हो सकती है? क्या ऐसा संभव है कि मुख्यमंत्री कोई और बन जाए, प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया जाए, पूरी जिम्मेदारी उनको दे दी जाए? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि यदि चेंज होता है, शिवराज जी को अगर चेंज करती है पार्टी, तो उनको कहीं ना कहीं सेंट्रल में मिनिस्टर या कोई बड़ा पद दे करके उनको ये 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी जा सकती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्योंकि जिस प्रकार वो लाडली बहना योजना का शब्दांतरण करके मातृ वंदना राजस्थान में और महतारी वंदना छत्तीसगढ़ में लागू की है, तो उस प्रकार इनको तीनों राज्यों की कमान दी जा सकती है, सेंट्रल में मिनिस्टर बनाकर अथवा राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाकर। एक बात, दूसरी बात, एक और बात यह है, इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में जो अच्छी जीत हुई है वो उसमें लाडली बहना का बहुत योगदान है। लेकिन भागीरथ जी, एक तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि 2018 में कांग्रेस को जितने वोट मिले थे उसमें से मुश्किल से 0.5% वोट की कमी हुई है।
और आधा % वोट, अगर आप देखेंगे लगभग 1% वोट 9.996 यानी 1% से थोड़ा सा कम ये नोटा को गया है। यदि हम ये मान लें कि नोटा का वोट हम आधा आधा कर दें तो कांग्रेस को 2018 की स्थिति में कोई नुकसान जैसी स्थिति नहीं दिख रही। ये मोदी की छवि थी जिसके कारण जो अन्य विपक्षी दल थे, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी है, बहुजन पार्टी है, उनको लोगों ने वोट देना जाया नहीं किया और भाजपा पर लौट करके आए। तो क्योंकि 2000 अब जो लोकसभा का चुनाव होगा इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें इंडी गठबंधन ताकत के साथ लड़ेगा। अब ताकत के साथ लड़ेगा तो उनका वोट कहीं लौट करके वहां ना चला जाए। ऐसी स्थिति में मोदी का चेहरा ही रखा जाएगा और इनकम्बेंसी का जो नुकसान हुआ था 2018 में वो नुकसान 2023 के चुनाव में ना हो, इसलिए शिवराज जी के चेहरे को पीछे रखा और इसी संभावना को ध्यान में रख करके शिवराज जी की जगह कोई नया चेहरा आ सकता है। इस गणित को भी आप इनकार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शायनी जी और बहुत सारे नाम है, कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम सामने है, क्या लगता है आपको उनकी कितनी संभावना है? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं भी बनते हैं तो कौन सी कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी एक बहुत सीनियर लीडर है बीजेपी के, और उनका पूरा मालवा रीजन में इस बार जिस तरह कांग्रेस बीजेपी को जो सीट मिला है, जो पिछले बार कांग्रेस को गया था, और जिस सीट से वो खुद जीत के आए हैं वो भी कांग्रेस का ही गढ़ है। तो कैलाश विजयवर्गीय जी और बहुत समय से मुख्यमंत्री के दावेदार रहे हैं, लेकिन जो उनके चांसेस सिर्फ ये हो जाता है कि वो क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, 80% यहाँ पे ओबीसी की वजह से बीजेपी को एक ओबीसी फेस प्रेजेंट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कैलाश विजयवर्गीय का एक दूसरा के मालवा के बाहर उनका इतना प्रेजेंस नहीं है। जो भी उनका इन्फ्लुएंस है वो एक इंदौर और मालवा में ही है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाने के दौड़ में कहीं ना कहीं वो थोड़े पीछे होते हुए दिख रहे हैं। पर ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं बनेंगे। अब बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी के मन में क्या है नहीं बता सकते हैं, लेकिन आज अभी तक जिस तरह से आकलन हो रहा है और जो समझ आ रहा है, मुझे लगता है प्रहलाद पटेल जी ही सबसे आगे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जी अब जितने सीनियर हैं तो उनको डिप्टी सीएम बना सकते हैं कि ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर वो तैयार होंगे डिप्टी सीएम के लिए उनका चयन हो सकता है एक तरह से, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, अगर आपके हिसाब से जगह जानना चाहूं कि मुख्यमंत्री के चेहरे में ये प्रबल दावेदार हैं, डिप्टी सीएम में ये हो सकते हैं, स्पीकर ये हो सकते हैं, तो आप किन किन को उस स्थान पर बैठाना चाहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर ये कहना तो मुश्किल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो नहीं कहूंगा। और लेकिन उप मुख्यमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं से हो सकते हैं, प्रहलाद पटेल भी हो सकते हैं, नरेंद्र तोमर भी हो सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी हो सकते हैं। स्पीकर के लिए तोमर का नाम हो सकता है अगर जनरल का सीएम नहीं बनता है और जनरल का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, क्योंकि 2 जनरल के, इन 4 में 2 जनरल के नहीं होंगे। और बहुत संभव है कि मालवा में 6-7 महिलाएं जो जीती हैं और एक भोपाल में जो रिकॉर्ड बना है, इन 4 में से कोई एक महिला हो। बहुत संभव है उस महिला को स्पीकर बना दें, क्योंकि अभी तक तो ये सारी की सारी संभावनाएं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें दो टूक तरीके से, नहीं तो बात अपना अनुमान गलत निकल जाता है। लेकिन अभी तो मैं इस बात पर हूं कि एक उप मुख्यमंत्री, 2 नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा आपके अनुमान ज्यादा गलत नहीं निकलते हैं। जब बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपका अनुमान था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, और बीजेपी की सरकार बनी है। तो निश्चित, फिर मैं तो 130 प्लस मैंने फेसबुक पर लिखा था कि 130 प्लस है। तो कुल मिलाकर के अनुमान जो है, अभी मेरा अनुमान केवल इतना ही है कि 4 का सिलेक्शन होगा, उस 4 में से एक आदिवासी अवश्य होगा। और यदि महिला भी अगर शामिल हो 4 में से, इस कैटेगरी में से, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और ये चारों कोनों के होंगे। हालांकि अभी जो नाम चल रहे हैं वो चारों कोनों के चल रहे हैं। एक महाकौशल का है, एक मध्य भारत का है, एक मालवा का है, एक भोपाल क्षेत्र का है। तो कुल मिलाकर के ये चारों कोनों के ही नाम होंगे। अभी मेरी संभावना इतनी है, पर्टिकुलर नाम में अभी नहीं लेना चाहता। जी ठीक है, लेकिन आपने अहम नाम बता दें कि कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है शाइनी जी, देखिए मुझे लगता है बस अब कुछ ही घंटे का समय बाकी है, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन क्या ये वाकई नाम विधायक दल की बैठक के बाद, विधायक से विमर्श करने के बाद निकलेगा, या फिर केंद्र नेतृत्व ने पहले ही तय करके रखा हुआ है और उसी नाम को लेकर सभी विधायकों को बताना है कि आपको इस नाम पर राजी होना है, या वाकई जो एक
जो एक बनाने की कोशिश की जा रही है पिछले 7-8 दिन से हम देख रहे हैं कि पर्यवेक्षक आ रहे हैं, विधायक दल की बैठक हो रही है, सभी की रजामंदी हो रही है, या फिर पहले से सब कुछ तय है, एक प्रक्रिया के तौर पर इन चीजों को किया जा रहा है? बिल्कुल भागीरथ जी, ये जो है ये प्रक्रिया के तौर पे किया जा रहा है और ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि पहले से ही नाम तय हो चुका है। जब चुनाव हो चुका था, जैसे रिजल्ट आया है उसके बाद ही मोदी अमित शाह इनकी मीटिंग हुई थी और ये तीनों प्रदेशों के लिए नाम तय हो चुका है और ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस दिखाना चाहिए, दिखाना पड़ता है। तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ही इलेक्ट हो रहे हैं, इसलिए पर्यवेक्षक आ रहे हैं और यहाँ पे सारे विधायकों। और दूसरी बात यह है कि कोई भी किसी तरह का यहाँ पे अप्रिय घटना ना हो, कोई किसी तरह से रिवोल्ट ना हो, कोई नाराज ना हो, सबको साथ के ही आगे चलना है बीजेपी को, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत करीब है। तो इसमें कभी किसी तरह किसी को नाराज करके कुछ, तो सबको एक तरह से साधने की कोशिश है और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बीजेपी काम करती है, ये मैसेज जाने के लिए है। ये पूरा जो कयावत का चल रहा है, इसका वजह यही है। और पर जहां तक नाम का वो है, तीनों जन का नाम, डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री और स्पीकर, ये पहले से ही, मेरे अंदाजन ये है कि पहले से तय हो चुका है और सिर्फ इनको भेजा गया है ताकि विधायकों को बिल्कुल, ताकि सबको आप कन्विंस कर सकें, सबकी रजामंदी आप कर सकें, ताकि जब नाम फाइनल हो तो किसी का विरोध नहीं दिखा। ठीक है, और कोई भी इसमें नाराज ना हो। बिल्कुल। चलिए, हमारा समय भी खत्म हो गया और मुझे लगता है कि अब समय भी शुरू हो गया वहां पर, और शायद कुछ देर में विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और नाम भी सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, के शायनी जी और रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी होगी या होने वाली होगी, कुछ देर में हमारे पास ये खबर आ जाएगी और उसके बाद वो नाम भी सामने आ जाएगा, जिसका बहुत काफी दिनों से हर कोई इंतजार कर रहा है कि मध्य प्रदेश में किसको कमान मिलेगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।